अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहनशीन पे तशरीफ फरमा, खुसूसियत के साथ मेरे बुजुर्ग मोहम्मद चांद साहब, तहरीक के रुकाए कार, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मुअज़्ज़िज़ दुख्तरान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि आपकी आज मसरूफियत के बावजूद आप लोगों ने वक्त निकाल कर आज तहरीक के इस इंतखाबी जलसे में शराकत की। आपकी शराकत इस बात की तस्दीक कर रही है कि हम एक बाशऊर कौम है और गुज़िश्ता जुमे का दिन, कल जुमे के दिन तकरीबन तेलंगाना के खरिया खरिया, गांव गांव, अजला अजला, शहर शहर में और बिलखुसूस हैदराबाद शहर में तमाम मसाजिद में खतीबों ने अपने जुम्मे के खुतबे में वोट की अहमियत को बताया कि आपके वोट की क्या अहमियत है जमहूरियत में। जमहूरियत में अगर आप वोट डालने नहीं जाते तो आपका वजूद का एहसास दुनिया नहीं करेगी। अगर अपने वजूद का एहसास दिलाना है तो आपको वोट डालना जरूरी है। वोट किसको देना वो आपका इख्तियार है। आप सोच समझ रहे, हालात देख रहे, सोशल मीडिया के जरिए देख रहे, टीवी चैनल के जरिए दे रहे, अखबार के जरिए दे रहे, इलाकाई सतह पे जो हालात है आपके सामने है। बाशऊर लोग हैं और सब जानते हैं कि किसको वोट देना और किससे काम लेना, कैसा काम लेना। लेकिन जब मसाजिद से इमामों ने, खतीबों ने इस बात का पैगाम दिया कि वोट की अहमियत को समझाया, तो आज वक्त है कि आप शऊर में आना और वोट डालने के लिए जरूर जाना। बिलखुसूस ये नहीं कि मर्द हजरात वोट डाल दिए, घर के खवातीन वोट नहीं डाल रहे। तो जमहूरियत में जब वोट गिने जाते हैं तो वोट में तफरीका ये नहीं रहता कि ये वोट मर्द का है, ये औरत, ये वोट खवातीन का है। वोट जो गिने जाते हैं तो वोट की तादाद गिनी जाती है और तादाद की बुनियाद पे हुकूमतें बनती। वोट की तादाद की बुनियाद पे नुमाइंदा मुंतखब होता, आपका एमएलए मुंतखब होता। आपकी वोट की ताकत से कल ऐवान असेंबली में आप जिसको जिताना चाहते हैं वो जीत के जाएगा और आपके जज्बात की तशकील करेगा। इसी का नाम तो इलेक्शन है, इंतखाबात है हिंदुस्तान में। अगर आप वोट डालने से कासिर रहेंगे, और अक्सर देखा जा रहा है कि हमारी बस्तियों में हम वोट डालने नहीं निकलते, हमारे घर की खवातीन से हम वोट नहीं दिलाते, तो आज मैं ये कहूँगा कि अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए हम एक जिंदा कौम है और नाइंसाफियों के खिलाफ हम उठ खड़े रहने के लिए आपके हाथ में कोई हथियार है तो वोट है। आज नाइंसाफियों के बाजार में अपनी ललकार और आवाज देने का वक्त है, तो वोट के जरिए दुनिया को दिखाना है कि ये मेरा वोट है, ये जमहूरियत है और मेरा नुमाइंदा ये है, मैं इसको वोट देके जिताता हूँ, ऐवान असेंबली पहुंचाता हूँ। लेकिन इसके बरक्स सारे हिंदुस्तान में हमारी तादाद कम से कम 25 करोड़ और इसके बावजूद हम शऊर का मुजाहरा नहीं करते और हमारे मुखालिफिन, चाहे वो ज़राए अबलाग टीवी चैनल हो, अखबारात के जरिए हो, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर, हिंदू वहानी के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, शिवसेना के नाम पर या आरएसएस के नाम पर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे कोने कोने में जहनसाजी करके अपनी कौम को तैयार किया और इसी वोटों के जरिए, इसी जमहूरी निज़ाम के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, इसी इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे को जिताया तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बना और हम गाफिल कौम की तरह सोते रहे, वोट डालने नहीं गए। तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि हमारी कौम वोट डालने नहीं गई। उसका नतीजा है कि एक जालिम मुसल्लत हुआ जो गुजरात में 25,000 मुसलमानों को शहीद करके हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता है। ये हिंदुस्तान की तारीख के लिए कलंक है, एक धब्बा है और हमारे लिए ये धब्बा है कि हम वोट डालने नहीं गए। ताजा तरीन हालात से आप बाहर निकल के आए। कर्नाटक के हालात आपके सामने, कर्नाटक के इलेक्शन हुए, यही हालात 10 साल से हिंदुस्तान में है। कहीं गौरक्षक के नाम पे मार दिया गया, तो कहीं मुसलमानों को दाढ़ी रखने पे मारा जा रहा, मस्जिदों पे हमले, इमामों पे हमले, ट्रेन में सफर कर रहे तो गोलियां मार दे जा रहे, और इसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ऐसे ही हालात कर्नाटक में पैदा हुए। कर्नाटक की सरजमीन पर आप देखते हैं कि इसी बजरंग दल ने मुसलमानों की अरसे हयात को तंग कर दिया और कॉलेज जाने वाली तुलबाओं को, मुसलमान बच्चियों के हिजाब खींच दिए गए, कॉलेजों में दाखिला नहीं देते, सारे सिस्टम को जाफरानी कर दिया। कर्नाटक के सिस्टम के अंदर यह हो गया कि पुलिस का ड्रेस पहना हुआ है, एक जाफरानी आइडियोलॉजी है, कलेक्टर है तो जाफरानी बात कर रहा,
ऐसे हालात चले, अर्से हयात को तंग किया, तो फिर मुसलमान शऊर में आया, अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए पोलिंग के दिन ईद उल फितर की तरह जिस तरह मुसलमान तैयार होता नमाज के लिए, अपने फराइज को अंजाम देने के लिए, मुसलमान उठा और पोलिंग के दिन कर्नाटक के तमाम उलमाओं ने, मशाइखीन ने, मदरसों से मुदरिसों ने सहन साजी की, सारी कौम निकली वोट डालने के लिए। एक इनकलाब आया और फासिस्टों को शिकस्त हुई। एक तरफ नरेंद्र मोदी था, एक तरफ अमित शाह था, ऐलान कर रहे हैं, दहशतगर्दों का मंजर है कि जुलूस पे जुलूस निकाले जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, मुस्लिम बस्तियों में दाखिल होकर रक्स करके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मसाजिद के सामने बैंड बजाया जा रहा, मसाजिद के मीनार पर चढ़ के जाफरानी झंडे लगाए जा रहे, मदरसों में घुस के मारा जा रहा। वैसे हालात में अगर कोई हथियार था तो वोट था। और मुसलमानों ने कर्नाटक के फैसला किया, पोलिंग के दिन फजर की नमाज के साथ तैयार हुए, अपने खानदान के साथ, अपनी खवातीन को अपनी सरपरस्ती में लिया, पोलिंग बूथों पे तांता लगाया। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह रहे हैं कि बजरंग बलिया के बटन दबाएंगे, हनुमाना के बटन दबा देंगे, हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और दहशतगर्दी की यह हालत थी, मुसलमान खौफजदा घरों से निकलने के लिए डर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उठा, अपने शऊर का सबूत दिया। सुबह फजर की नमाज के साथ तैयार हुआ, 7 बजे पोलिंग मराकज खुले और तांते पे तांता जो हिजाब के लोगों ने लगाया, जिस हिजाब को बैन करने के लिए सारी दुनिया की ताकतें लगा दी गई। मगरिबी मीडिया से लेकर हिंदुत्व का सारा मीडिया, सारे टीवी चैनल हिजाब पे बहस चल रही। आप देखें सारे टीवी चैनलों पे अगर कोई बहस चल रही है तो सिर्फ हिजाब पे चल रही है। खवातीन के हुकूक, आजादी है, खवातीन दिया जाए, हिंदुस्तान में मुसलमान खवातीन को हिजाब से दूर कर दिया जाए, उनको हिजाब से अलग करके खवातीन की आजादी के नाम पे बेशर्मी की तरफ ढकला जाए। ऐसे हालात में मुसलमान वोट दिया। और जब बटन पे बटन सुबह उठ के दबाया तो कोई बजरंग बली आए, न कोई हनुमान जी बीजेपी को बचाने आए। मियां भाई का बटन सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का। आज कर्नाटक में हालात बदल गए, वैसे ही हालात आज तेलंगाना में है। तो एहसास कीजिए आपके वोट की ताकत को। गफलत में जो कौम रहती है वो कौम के साथ नाइंसाफी होती, जो अपने वजूद का एहसास दिलाने की सलाहियत नहीं रखती, दुनिया उसके साथ इंसाफ नहीं करती। याद रखो मेरी बात। मेरी गुजारिश है एक डिसिप्लिन कौम की तरह। और बिलखुसूस पुराने शहर में इलेक्शन एक तमाशा बना दिए भाई। एक अजीब और गरीब हालात पोलिंग के दिन, शरीफ लोग वोट डालने के लिए डर रहे। पोलिंग मराकज पे सिर्फ जमघट्टा है तो गैर समाजी अनासिर का है। पोलिंग बूथों में अभी सलीम साहब गए, सब गए। पोलिंग बूथों में कब्जा करना, पोलिंग कैसा माना? अरे डर किस बात का है? हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जिस तरह आज आधार कार्ड हर चीज से कनेक्ट हो गया, पैन कार्ड से आधार कार्ड कनेक्टेड, आपके राशन कार्ड से आधार कार्ड कनेक्टेड। आप वोट राशन लेने गए तो अंगूठा लगा के राशन देते। अरे हम तो रात दिन मुतालबा कर रहे, वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करो, बायोमेट्रिक इलेक्शन करो, जिसका वोट उन्होंने डालेगा। अवाम की जो राय रहेगी, अवाम का जो फैसला रहेगा सबको कबूल करना है। अवाम जिसको वोट देगी वो नुमाइंदा बनेगा। नहीं, यहाँ पे एक ऐसा तमाशा चल रहा कि पोलिंग बूथों पे कब्जा करना, पुलिस डिपार्टमेंट आंखें बन के ठहर जाता, इलेक्शन ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए खामोश बैठते। शरीफ आदमी वोट डालने गया तो पोलिंग भी मशीन पे आके देख रहे किसको वोट डाल रहा, महल में रहना। अरे इसका नाम मुसलमानों की क़ियादत और लीडरशिप है भाई। गुंडागर्दी करना, कौम पे मुसलत होना। मैं चाहता हूं कि इसका जवाब एक ही तरीके से दिया जा सकता कि आप अपने शऊर का सबूत देके अव्वलीन फुर्सत में सुबह सुबह मर्द हजरात, नौजवान बच्चे अपने घर की खवातीन को, अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में सवारी है, हर घर में कार है, हर घर में गाड़ी है, अपनी खवातीन को अपनी सरपरस्ती में लीजिए। आप फैसला कर लो किसको वोट देना है। ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझको वोट दो, इनको वोट दो। आप सलाहियत रखते, आप फैसला करो कि वोट किसको देना है। लेकिन वोट डालने जरूर जाओ, अपनी खवातीन को साथ लेके जाओ, अपनी निगरानी में सामने ठहर के वोट दिलाओ, ताकि कोई गुंडा अनासिर, बदमाश अनासिर पोलिंग बूथों पे कोई बदतमीजी ना करे। अपनी खवातीन को वोट दिलाओ और वोट दिला के अपनी सरपरस्ती में अपने घर आओ। वोट डालना मामूली सी बात है, कौन सा झगड़े की बात है मेरे भाई। पोलिंग बूथ को जाना, आपके घर के करीब पोलिंग बूथ है, कितनी दूर पे? 100 गज पे पोलिंग बूथ रहता। जाना, आइडेंटिटी कार्ड बताना, आप ठीक है,
हमारे महलों में जो इलेक्शन का दिन है और अखियार के महलों में जाके देखो, सैदाबाद मादाना पेट में एक डिसिप्लिन कौम की तरह सुबह उठते, तैयार होते, अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाते, वोट डालते, घर को आते, इत्मीनान से रहते। यहाँ एक तमाशा वफाएं, वहां ऐसा हो गया, भागो, गाड़ियों पे भाग रहे, तमाशा, पुलिस को पूरा मौका मिल रहा कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लाठी चार्ज हो रहा, अरे वहां लाठी चार्ज हुआ, यहाँ ये हुआ, वहां ही हुआ। ये दिन बहुत अहमियत का दिन है, ये दिन एक फैसला कौन दिन है कौम के लिए। इस दिन की अहमियत को समझो, अपने मकसद को सामने रख के फैसला करो, हालात को देख के फैसला करो। बिलखुसूस आज तेलंगाना के अंदर जो हालात है, तेलंगाना बना, इलाके वारियत की बात आई तो तेलंगाना के मुसलमानों ने भी तेलंगाना के फॉर्मेशन के लिए, तेलंगाना की तशकील के लिए साथ दिया। मुसलमानों की कई जमातों ने साथ दिया। असदुद्दीन अकबरुद्दीन तो मुखालिफत कर रहे थे, तेलंगाना नहीं बनना, ऐसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तेलंगाना की ताईद में थे, तेलंगाना बनने के लिए हम साथ दिए, जमात इस्लामी साथ दी, तमाम जमातें साथ दिए, इस उम्मीद के साथ दिए कि कल तेलंगाना बनेगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी और हम इंसाफ तलब करेंगे। लेकिन आज 10 साल की हुकूमत में बताओ, जो आज ताईद कर रहे केसीआर की, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं, कहने वाले कि हमारे मामू है, मामू को वोट दो। 9 मस्जिद शहीद हुए, तमाम मस्जिद की फेरिस्त आपके सामने भी रख देता हूं। ये शहर की बुनियाद किसने रखी? हजरत खोले खुतब साहब ने रखी। ये 4 मीनार मेरे इस्लाफ की निशानी है, याद रखो। ये उस्मानिया दवाखाना मेरे इस्लाफ की निशानी है। इस शहर को हमने बसाया। इस शहर में था क्या? टमाटे बटाटे खाते जिंदा रहते। इस शहर में अखलाक हम लेके आए, तमद्दुन हम लेके आए, तमीज हम लेके आए, चंपा चमेली खुशबू हम लेके आए। इस शहर को सजाया संवारा। इस शहर के वारिस हम हैं। इस शहर की दिल के अंदर 2 मस्जिद सेक्रेटेरिएट में शहीद हुए, मस्जिद हाशमी और मस्जिद दफातिर। रातों रात 2 मस्जिद को शहीद किया गया। और इमाम साहब जहां मस्जिद में इमामत करते थे, इशा की नमाज पढ़ के मस्जिद को कुफल डाल के घर गए, पुलिस का पिकेट घर पे बैठ गया, बमा लगा के, ग्रेनेड लगा के मस्जिद को उठा दिए। और आज तायद करने वालों से मैं पूछता हूं कि मियां जो केसीआर की तायद कर रहे दोनों भाई, कभी एक बार मस्जिद दफातिर और मस्जिद हाशमी की शहादत पे एहतजाज करे क्या? एक बार ऐवान असेंबली में नहीं। मस्जिद की जैसे शहादत हुई, सबसे पहले रात के 2 बजे इत्तला मिली कि मस्जिद शहीद हो गई। और उसके बाद 2 बजे रात को पुलिस स्टेशन पे अगर सबसे पहले कोई मौजूद था तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अमजदुल्ला खान सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंच के कंप्लेंट दिया कि किसने शहीद किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन होना, तहकीक होना। अरे आज सड़क पे चलते चलते आप छोटी टक्कर मार दिए तो पुलिस केस होता, चबूतरा किसी का कोई तोड़ दिया तो कंप्लेन होता। हाँ, आज हेलमेट नहीं पहने तो चालान होता। 2 मस्जिद शहीद हुए, एफआईआर नहीं हुआ, किसी पे केस बुक नहीं हुआ। मस्जिद में मेंबर रसूल था, मस्जिद में कुरान था, मस्जिद में मुसल्ले थे। तो याद रखो, जिसने मस्जिद के लिए आवाज नहीं उठाया वो मुसलमानों के लिए क्या आवाज उठाएगा? ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन साहब किबला की बड़ी तकरीर है केसीआर की ताईद में। यूट्यूब पे जाओ, सोशल मीडिया पे चेक करो, इतने खसीदे पढ़ रहे केसीआर के, इतने खसीदे पढ़ रहे, ऐसा महसूस हो रहा कि केसीआर का बेटा केटीआर तकरीर कर रहा क्या? अरे 2 मस्जिद शहीद हुए बाबा, कोई उठा आवाज उठाया? कोई उठा आवाज उठाया? अगर ये मस्जिद कहीं यूपी में होती, शहीद होती, तो हम कहते हैं कि भाई क्या करें, मुसलमान बेबस है, मुसलमान कमजोर है। अरे शहर हमारा, सियासी ताकत हमारी, हर चीज हमारी यहाँ पे, इसके बावजूद 2 मस्जिद शहीद। कोई हिसाब किताब नहीं। मूवमेंट को चलाया मस्जिद की बाजियाबी का, जॉइंट एक्शन कमेटी बनाए, मुश्ताक मलिक दिगर छोटे छोटे जमाता मुसलमानों के एहतजाज किए, कहे कि मार्च करेंगे, हंगामा करेंगे। रात दिन अखबारात में कोई एहतजाज बयान देते रहा। उसके बाद हालात पैदा हुए, मजबूर कर दिए। आज मस्जिद हयात बख्श बेगम दिलसुख नगर आज शहीद कौन करा? इसी केसीआर की हुकूमत ने। जिल्ललगुड़े की कुतुबशाही मस्जिद शहीद हुई, किसने किया? इसी केसीआर की गवर्नमेंट ने। शाम शमशाबाद में मस्जिद महमूद को किसने शहीद किया रातों रात? कौन गया? याद रखो, रात के 2 बजे वेंकैया नायडू के फार्म हाउस के पास
इसलिए कि वेंकैया नायडू हिंदुस्तान का वाइस प्रेसिडेंट रिटायर होने के बाद फार्म हाउस बना के रह रहा और वहां मस्जिद महमूद की अजा उसके फार्म हाउस में आ रही। अजा को रोकने के लिए मस्जिद को शहीद कर दिया गया। उस मलबे पे खड़े होकर अगर किसी ने अजा दी, उस मलबे पे खड़े हुए सजदा किसी ने किया तो सजदा करने वाले का नाम रात के 2 बजे अमजदुल्ला खान था, वह असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं आया। अरे मस्जिदों का जब मसला आया तो कोई दिखता नहीं। अब वोट लेने के लिए गलियों में पैसे बांट रहे। अब ये माहौल बना लिए कि नहीं, अब सिर्फ इनका जहन इतना है भाई। जिल्ललगुड़े की मस्जिद शहीद हुई, 40 एकड़ औकाफ की जायदाद, पुरानी कुतुबशाही मस्जिद थी, लैंड ग्रैबरों की साजिश और आवाज नहीं करते, मामला हो गया, रातों रात करोड़ों रुपए कौन कमाए वो अल्लाह बेहतर जानता, किसको मिले पैसे। हम भोले भाले मुसलमान एक दिन देखते, अखबार पढ़ते और भूल जाते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हम भूलने वालों में से नहीं। आपका वोट अहमियत रखता है, याद रखो। आपका वोट एक हथियार है, किसी मुजाहिद के हाथ में है तो यह हथियार नाइंसाफियों के खिलाफ ऐवान असेंबली में चलेगा। आप हो सकता है अल्लाह आपको इस्तिताअत दिया, आप ताकतवर है, आप बंगले में रहते, बिल्डिंग में रहते, आप पे कोई जुल्म नहीं करता, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज है, किसी एमएलए की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एक वोट से जीतने वाला, आपकी वोट की ताकत से जीतने वाला जो एमएलए बनेगा, कल अगर किसी मजलूम की आवाज बनेगा, इसका अजर और सवाब आपको मिलेगा। किसी मस्जिद की शहादत पे जब ऐवान असेंबली में खड़ा हो जाएगा डट के, तो याद रखना टीवी चैनल पे देखने के बाद आपका 2 इंच सीना बाहर निकल के आएगा। वो कहेंगे कि आप कहा मैं उसको वोट दिया जो अल्लाह के घर की शहादत के लिए मैदान में खड़ा हो गया। उसका खड़ा होना उसके वोट देने वाले का खड़ा होना है। उसका खड़ा होना वो आपके वोट की ताकत है। आपका वोट खड़ा होगा, आपका वोट आवाज देगा, आपके वोट की ताकत पे आपका नुमाइंदा आवाज देगा हर नाइंसाफी के खिलाफ। याद रखो आज वक्फ बोर्ड की क्या हालत है, मैं हिंदुस्तान के हालात बयान करूं तो फजर हो जाएगी जो नाइंसाफियां हैं। आज मैं सिर्फ तेलंगाना के इंतखाबात, तेलंगाना में मुसलमानों के मसाइल, बीजेपी और आरएसएस पे अगर तकरीर करो तो याद रखो, अरे ये 2 भाई का चट्टा बिट्टा खोल कर रखूंगा जो साजिश हिंदुस्तान में चला रही है लोग। आज ये हजारों करोड़ रुपए कमा लिए ये दोनों भाई, आज हजारों करोड़ रुपए इनके असासे लंदन में, इनके बिल्डिंग अमेरिका में, इनके बड़े बड़े कारोबार आज दुबई में। बस इलेक्शन इसलिए लड़ना है कि इख्तियार रहा तो गवर्नमेंट से डील करेंगे। जो चीफ मिनिस्टर बनता उसकी आरडी में रहते। चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, दोनों भाइयों आरडी में। राजशेखर रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, राजशेखर रेड्डी की आरडी में। फिर किरण कुमार रेड्डी था, उसकी आरडी में। चंद्रशेखर राव को यूं तकरीर करे तेलंगाना बनने से पहले कि ये चंद्रशेखर राव आरएसएस का एजेंट है, ये शराब पीता, इसकी क्या है। तेलंगाना बन गया, चीफ मिनिस्टर बना तो दोनों भाई आरडी में, दोनों भाई तकरीरा उसकी तायद में। हमारा वोट इसलिए नहीं है कि किसी की तारीफों करने के लिए नहीं, बल्कि एक मजलूम कौम की आवाज बन के उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ना, यह जिम्मेदारी। और वोट देने वाला इस नीयत से वोट देता कि मेरे वोट से मेरे मजलूम मुसलमानों की आवाज कोई बनेगा, उठेगा, महल्ले की तामीर के लिए, महल्ले की तरक्की के लिए, मेरी तालीम के लिए, मेरे इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। आज आप एक बार शहूर कौम की हैसियत से फैसला कर लीजिए। अब जनाब मेराज हुसैन साहब, इनके वालिद अहमद हुसैन साहब तहरीक से वाबस्ता थे, मेरे वालिद के बेहतरीन दोस्त थे, 10 साल एमएलए रहे भाई आप। वो भी मेरे बड़े भाई डॉक्टर खायम खान जैसे थे, वो भी है। पहले तहरीक में थे, ये भी तहरीक में फिरते थे। इनके भाई तहरीक से इलेक्शन लड़े थे 4 मीनार से। ठीक है, 10 साल एमएलए रहे साहब, 10 साल एमएलए रहे नामपल्ली के। नामपल्ली के अंदर कितने स्कूल खाली कराए और कितने अपार्टमेंट बनाए, उसका हिसाब और किताब देता हूं पूरा। आप एमएलए थे, आप क्यों आवाज नहीं उठाए मस्जिदों की शहादत पे? आप क्यों नहीं उठाए? आलेर के एनकाउंटर के 5 मुसलमानों की शहादत हुई, क्यों आवाज नहीं उठाए? किशनबाग में सरदारियों ने मुसलमानों को मार दिया, फायरिंग हुई, कोई आवाज नहीं उठाया। वोट किस लिए देना? वोट लेके करते क्या? वोट लेके एमएलए बन के फूल के हारा पहनना, बाजे बजाना, 5 स्टार होटलों में खाने खाना, दावता करना,
इसलिए गरीब मजलूम मुसलमानों का वोट नहीं, मजलूम मुसलमान इसलिए वोट देता कि वो जीत के आके मेरा काम करे। मरहूम अमानुल्लाह खान याद रखो कि सारी जिंदगी मजलूमों में गुजारे, मुस्तकों में गुजारे। आज हैदराबाद शहर, ये तालाब कट्टा, ये मोइन बाग, ये रियासत नगर, ये बाबा नगर, ऐसे किले तैयार किया मुसलमानों के कि सुबह उठने वाला मुसलमान कोई मंदिर का घंटा नहीं सुनता, हर सिर से आवाज आती मुसलमान बस्तियों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। याद रखो, यह क़ियादत है, यह खिदमत है। नहीं बंजारा हिल में रहते बंगले में, एक 50 करोड़ के बंगले में रहते। अब मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं इन लोगों के ताल्लुक से, काम करके बताएंगे। एक माफिया बना दिया जमात। जमात किसकी जमात? पूरे मुसलमानों की जमात। जमात बनाई हमारे बुजुर्गों ने, कायदे मिल्लत से लेके पुलिस एक्शन में 2 लाख मुसलमान शहीद हो गए, इसी दारुसलाम के लिए, इसी मजलिस के लिए। आज एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी भाई, जिसको अरे याकूतपुरे में देना था, कोई इब्तदाई सदर को एमएलए का टिकट देना था, कोई अच्छे शरीफ आदमी को याकूतपुरे से, जो याकूतपुरे को जानता उसको टिकट देना था। कहां से लेके इनको याकूतपुरा भी नहीं मालूम, उम्मीदवार बन गए। याकूतपुरे के लोग इनको नहीं जानते, इन्हों याकूतपुरे के लोगों को नहीं जानते। ये बस्तियां कैसे बसी, ये तालाब कट्टा, ये गंगानगर, ये बस्तियों के अंदर लेके गए, छोड़े तो बाहर नहीं निकल सकते, रास्ता नहीं मालूम, कैंडिडेट बन के फिर रहे। सिर्फ इनकी ताकत क्या है, इनका जहन ये है कि हमारे पास पैसा है और पैसे की बुनियाद पे लोगों से काम लेंगे, इलेक्शन खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, खुदा हाफिज। क्या यही इलेक्शन है? क्या यही हालत है? आप फैसला करो। और बिलखुसूस हल्के डबीलपुरे में कुछ लोग हैं, उनकी मसरूफियत इतनी है कि इलेक्शन में पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, पैसे लेने के लिए काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं कि पोलिंग के दिन उनका काम ये रहता है डुप्लीकेट वोट डलाना, बोगस वोट डलाना। बाहर से सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होती। पोलिंग जब शुरू होती, ठीक है छोड़ दो, कोई शौक करने के छोड़ दो। पोलिंग के दिन 7 बजे पोलिंग शुरू होती। मैं लास्ट इलेक्शन में आया, सुबह 7 बजे पहला पोलिंग बूथ ब्रिज उतरते कोहिनूर स्कूल पे आया तो सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे मेरे भाई एक 50 औरतें ठहरे हुए बुरखे पहन के। अरे मैं पूछा, अम्मा कहां से आई इतनी सुबह पौने 7 बजे? मैं भी ताजुब करा कि इतना शहूर में मुस्लिम खवातीन सुबह वोट डालने आए। पता चला कि नहीं, उनको कहीं निजामाबाद से लेके आके किसी घर में रखे थे, डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड देके वोट डाला रहे। इंशाल्लाह इस बार ऐसा नहीं होगा। पोलिंग बूथ के मराकज में पोलिंग एजेंट हम भी बिठा रहे, टाइट तरीके से बिठाएंगे। हर कोई कोशिश करेगा बोकसिंग की तो उसका जवाब जब का जब देंगे। मैं पुलिस कमिश्नर जनाब संडलिया से ये मुतालबा करता हूं कि आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा। अगर आज इंटेलिजेंस ये हालत है कि अगर इलाके में कोई बैठ के कुछ बात करे तो सर्कल इंस्पेक्टर को मालूम रहता कि ये आदमी ऐसा कर रहा, ये आदमी ये कर रहा, इसकी ये हरकत है, तो पुलिस स्टेशन को ये नहीं मालूम हो रहा कि कौन बोकस कार्ड बना रहे। अरे आइडेंटिटी कार्ड मेरे भाई एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, जिस तरह राशन कार्ड है, जिस तरह पासपोर्ट है, वो ऐसे ही एक सरकारी दस्तावेजात की तरह एक दस्तावेज है आपका आइडेंटिटी कार्ड। डुप्लीकेट आइडेंटिटी कार्ड बनाना, डुप्लीकेट रसीदा छापना, डुप्लीकेट बाहर से औरतों को या खुद पूरे के लोगों पे भरोसा नहीं, बाहर से ला रहे, कहां से ला रहे। बल्कि गुज़िश्ता इलेक्शन में तालाब कट्टे में अड्डे पे से लंबाड़ी औरतों को लेकर के बुरखे बना के वोट दलाना, ये है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। ये जमात मुसलमानों पे एतमाद नहीं है कि मुसलमान, अरे सुबह 7 बजे से 5 बजे तक पोलिंग है, ठीक है, जब दिल में आएगा निकलेंगे वोट डालेंगे। डर ये है कि हमारे खिलाफ वोट डालने के हम हार जाएंगे। हम हार गए तो फिर हमारी कारोबार, काम, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारा इख्तिदार चले जाएगा। या शान और शौकत और तिजारत और इख्तिदार का झगड़ा नहीं है, या उसूलों का झगड़ा है, एक मकसद का झगड़ा है। हम एक मकसद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सरमायाकारी का झगड़ा नहीं है, कोई इंडस्ट्री का झगड़ा नहीं है, कोई तिजारत का झगड़ा नहीं। ये झगड़ा सिर्फ मजलूम कौम के साथ जब नाइंसाफी हुई, उस नाइंसाफी के लिए लड़ना है। अगर आप इंसाफ के तलबगार है तो मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान को वोट दीजिए। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले बिलखुसूस वक्फ जात का मसला है, और बिलखुसूस इस इलाके के अंदर 4000 घर मुतासिर है।
अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ प्रॉपर्टी है ये नहीं है वो बेहतर दस्तावेजात बताएंगे। कुछ भी हो, मुसलमानों के घर हैं। आज ना कोई घर बेच सक रहा ना खरीद सक रहा। सुबह दौरा कर रहा तो तकरीबन लोग निकल के बोले कि भाई क्या कर रहा, मसले का हल नहीं है, हम 4 साल से फिर रहे, असदुद्दीन करे फिर रहे, अकबरुद्दीन करे फिर रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक जीतने के बाद महल्ले के जिम्मेदार लोगों से बैठ के बात करेंगे, इस मसले का हल जरूर निकालेंगे, इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। याद रखो, आज लोग परेशान हैं, घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, खरीद बेचने वाले बेचे, खरीदने वाले खरीदे, आज परेशान है, क्या करना साहब, नोटिस आ रहे हैं, ये वो है। अरे वक्फ है तो ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है ना। आज 5 लाख करोड़ की औकाफ की जायदाद है, याद रखो। तेलंगाना में 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद, और कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट का दौर है। जाओ आज जाके गूगल पे चेक करो। और बुजुर्ग हजरात मेरी बात को तवज्जो से सुन रहे हैं कि हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हाई टेक सिटी पर मुसलमानों की करीब 136 एकड़ आरजी थी। मुसलमानों की अस्पताल अजीज दरगाह की वक्फ जायदाद, और हर हुकूमत में यह कोशिश की गई। आज हाईटेक सिटी कोकापेट में 100 करोड़ रुपए एकड़ से जमीन बिकी, गवर्नमेंट ऑक्शन करी वहीं पर, और मुसलमानों ने मुकदमा लड़ा। हाई कोर्ट में फैसला आया, फैसला ये आया कि जस्टिस VVS राजू का जजमेंट है। ये मसला आपका है, ये मेरी तकरीर नहीं है, ये मेरी फरियाद है एक एक से। ये मेरी फरियाद सुनो, सुन के ये आपका मसले पे बात कर रहा हूं मैं। कोई वोट इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं कि वोट दे दो मैं MLA बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा। ये मसला आपकी लड़ाई है, आपकी मताए अजीज है। हमारे बुजुर्गों ने 5 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद छोड़ा था ताकि आने वाली नस्लें तालीम से सरफराज हो, माशियत से सरफराज हो, एक बाइज्जत कौम की तरह, एक ताकतवर कौम की तरह समझे। हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद। ठीक है, आओ असदुद्दीन, तुम किस मस्जिद में आते आओ, तुम्हारे 4 TV पे मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। अखलाक के दायरे में दस्तावेजात लेके बैठेंगे, मैं सामने प्रूफ कर दूंगा कि तुम एक नाहल जाहिल मफाद परस्त है दोनों भाई, जो कौम का नुकसान कर दिया तुम लोगों ने। हाई कोर्ट में हम मुकदमा जीते, जस्टिस VVS राजू का जजमेंट पढ़ो। जजमेंट में हाई कोर्ट के जज ने यह लिख दिया कि ये असासे मुसलमानों के हैं, दरगाह के हैं, औकाफ के हैं। यही KCR और KCR की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को गई, अपील की, और वक्फ बोर्ड KCR के कंट्रोल में। मैं अपने तकरीर के अहम मराहल से गुजर रहा हूँ, आपकी तवज्जो का मुतमन्नी हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तवज्जो फरमाइए। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन चले जाएगा, तकरीर कोई अहवा की नजर करना नहीं चाहता हूँ, आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना की हुकूमत, KCR की हुकूमत अपील की, हुकूमत की तरफ से, KCR की तरफ से अटॉर्नी जनरल केस लड़ा, और वक्फ बोर्ड की तरफ से सलीम साहब की तरफ से, सलीम साहब वक्फ बोर्ड के एक वकील को रखे। खेल देखो, दो तरफ से शतरंज खेल रहे। वक्फ बोर्ड के वकील आप पैरवी नहीं करते सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे वकीलों को रखे जो वकील सही नुमाइंदगी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट में KCR की गवर्नमेंट मुसलमानों, हाई कोर्ट में हम जीते, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं, मुसलमानों को धोखा देके KCR 3 लाख करोड़ रुपए की औकाफ की जायदाद का मालिक गवर्नमेंट को बना दिया। इसके अंदर कहां थे MP साहब, कहां थे MLA साहब? 7 MLA, कोई पैरवी नहीं हुई। कोई वक्फ बोर्ड में जाके ये पूछा ये कैसा हुआ? आज भूताला बेगमपेट की ईदगाह जो मरहूम अमानुल्लाह खान ने लड़के कायम किया, आज कम से कम 5000 करोड़ रुपए की जायदाद पे खतरा है। रात के 2 बजे गुताला मस्जिद बोली, जेबाबा, बाल रेड्डी और बीजेपी वालों ने मुखाफिल किया, तो एक आपके वोट की ताकत थी जिसका नाम अमानुल्लाह खान था। रात के 2 बजे चंद्रबाबू नायडू का कॉलर पकड़ के उठाया, मस्जिद खुलाया, फजर की नमाज पढ़ के बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुसलमानों के मसले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये लड़ाई उसूलों की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। अगर हम भी चाहते, इख्तिदार हासिल करने के बहुत रास्ते थे, बहुत जमाता, बहुत पार्टियां हैं, लेकिन अपने मकसद पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, किसी पे अपने मकसद पे किसी से मफाहमत नहीं करेंगे। हमारे मफादात ये नहीं है कि इलेक्शन जीतना है, MLA बनना। जब तक हम बाहयात है,
कौम को ललकारते रहेंगे, फरियाद करते रहेंगे, शऊर में लाते रहेंगे कि जब तक उनका शऊर जागेगा, मैं रहूं ना रहूं, कोई उठेगा कल ये लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। इंसाफ की लड़ाई कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। याद रखो, आज सारे मुल्क के जो हालात है, इस हालात के अंदर अब डर ये है कि दौलत का क्या होगा, पैसे कैसे बचेंगे। भाई, अल्लाह जिसको रखता है, दुनिया की ताकत उसे नहीं मिटा सकती, ये मेरा ईमान है। इज्जत अल्लाह जिसको देता, दुनिया उसको रुसवा नहीं कर सकती। आज केसीआर, अरे कल केसीआर नहीं रहता, अरे कितने चीफ मिनिस्टर आए और चले गए। कल हम थे, आज है, हम रहेंगे इंशाअल्लाह, यहाँ पे हम बाकी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता हमको। आज वक्त का तकाजा है कि एक इंसाफ की लड़ाई है, और जो हम नुमाइंदे समझ के बैठे वो हमारे इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। लड़ाई इस बात की है, लड़ाई इख्तिलाफ इस बात का है कि मस्जिद की शहादत में नहीं वादत है। आज मैं वादा कर रहा हूं आप तमाम हजरात से कि अगर कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम से प्यारे नबी के सदक़े में अगर तहरीक का उम्मीदवार जीत जाएगा, तो ऐवान असेंबली में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है मेरे भाई, वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ मशहूर है, वो जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का ये फैसला किया कि वक्फ की इजाजत हमेशा रहेगी, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट नहीं ले सकती। गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है वक्फ इजाजत पे, ये हमारी मिल्कियत है, और हमारी मिल्कियत पे कोई हुकूमत, कोई गवर्नमेंट काबिज नहीं हो सकती। और जैसे ही तहरीक जीतेगी ऐवान असेंबली में सबसे पहले जीतने वाला याकूतपुरे का एमएलए 5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद को रेस्टोर कराएगा, और उस जायदाद से असासों से जो आमदनी होगी एक वक्फ कलेक्ट्रेट बनाएंगे। आज हिंदू एंडोमेंट एक कलेक्ट्रेट का दर्जा रखता, हाई कोर्ट के जज के पावर्स रहते हिंदू एंडोमेंट कमिश्नर को, लेकिन मुसलमानों के वक्फ बोर्ड की अहमियत एक कंप्लेंट दिए तो पुलिस स्टेशन में नहीं लेते। इंशाल्लाह वक्फ कलेक्ट्रेट बनाएंगे, कमिश्नरेट बनाएंगे। जिस तरह हाई कोर्ट के जज को पावर है, वैसे पावर होना चाहिए। 5 लाख करोड़ के असासों को रेस्टोर बैक कराएंगे, उससे जो आमदनी होगी उस आमदनी से एक वक्फ एजुकेशन तंजीम बनाएंगे सारे तेलंगाना में, सारे तेलंगाना में तालीमी इदारों का जाल फैलाएंगे। मदरसों को, इमामों को केसीआर क्या पैसा देता, क्या तनख्वाह देता, अरे 5 लाख करोड़ के वारिस मुसलमानों को केसीआर क्या देता, क्या शादी मुबारक देता, क्या बिरयानी रमजान में खिलाता, तेरी औकात क्या। अरे इंसाफ करो, लड़ने वाला जब इंसाफ करेगा, जब माशियत से आप ताकतवर होंगे, आपके असासे आपके हाथ में होंगे, और फिर आपका निजाम, आप एक एजेंडा बनाएंगे और कौम के मुस्तकबिल को ताबनाक बना के काम करेंगे, तो वक्फ बैंक होगा। ऐसा बैंक के तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों को बिला सूदी कर्जे देना, उनकी तामीर के लिए छोटे छोटे घरों को वक्फ बैंक से पैसे देना। क्या बात है, 5 लाख करोड़ के वारिस है हम, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पैसे नहीं देता। केसीआर बोल रहा शादी मुबारक दिए ना, अरे हमको देते, अरे हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत करे, हमको क्या देता। अरे हमारे वक्फ की जजात जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए दिए, जैसा आपके वालिद एक बिल्डिंग छोड़ के गए, आमदनी हो रही, किराया आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह खा रहे, हम वारिस है उसके। आपके वालिद जायदाद छोड़ के गए, आपके दादा छोड़ के गए, वैसे ही मुसलमान बुजुर्गों ने जो छोड़ा उसके वारिस तो आप है। नहीं, एक तमाशा है, खाओ लूटो भाग जाओ। इस हालात को तब्दील करने के लिए मस्जिद बचाओ तहरीक को और दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, हम एक एजेंडा बनाएंगे, वक्फ कमिश्नरेट बनाएंगे, वक्फ बैंक बनाएंगे, वक्फ तालीमी इदारे बनाएंगे, वक्फ के मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाएंगे, बच्चियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हर खरिये में तेलंगाना के कोने कोने शहर में बनाएंगे। आपका एक वोट, याद रखो, तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों की एक आवाज बन के उठेगा। आपके एक वोट से कल ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है भाई। पूरे स्टेट से, सिस्टम से लड़ना है, कल पूरी गवर्नमेंट से लड़ना है। लड़ने वाले के लिए एक ही चीज चाहिए, इखलास चाहिए, ईमान चाहिए। ये नहीं कि अपने मफादात रख के मेरे बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाऊंगा। अब जो एमएलए यहाँ से थे, गए, रहे, उन लोगों का आज एमआईएम के एमएलए का एक ही मकसद है
के इख्तिदार में रहना, 100 करोड़ रुपए कमाना, अपनी औलाद के लिए बिल्डिंगा बनाना, शादी खाने बनाना, शोरूमा बनाना, महीने को करोड़ों रुपए की किराए कर लेना, भाग जाना, यही एजेंडा है। तहरीक का एजेंडा वाज़ेह रख रहा हूं कि जीत के आएंगे तो यकीनन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन आपको लोन देना पाबंद है। क्यों? हम टैक्स नहीं दे रहे क्या? नहीं बोल रहे कि नहीं तुमको इतने दिए, 200 करोड़ दिए, 300 करोड़ दिए। अरे मुसलमान जीएसटी दे रहा, मुसलमान टैक्स दे रहा, टूथपेस्ट खरीदा तो टैक्स दे रहा, मुसलमान कपड़ा खरीदे तो टैक्स दे रहा। हम हर उस कानून के पाबंद है जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। मेरा दस्तूरी हक है, शहरी की हैसियत से एक वेलफेयर स्टेट है ये। वेलफेयर स्टेट में जहां दलितों को दलित बंधु के नाम पे 10 लाख दिया जाते, आज डबल बेडरूम के नाम पे मुसलमानों को घर नहीं मिलता। एक तमाशा है। ये सिर्फ ये है कि एक कमजोर नुमाइंदगी है, मफाद परस्त नुमाइंदों के हाथ में कौम है। एक ताकतवर मुजाहिद के हाथ में मिल्लत इस्लाम की नुमाइंदगी रहेगी तो याद रखो, कोई नाइंसाफी करने की हिम्मत नहीं करेगा, मस्जिद शहीद करने की हिम्मत नहीं करेगा, एनकाउंटर करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सोच समझ के वोट दीजिए। मेरी जो फरियाद थी, दरखास्त थी, आपके सामने रखा, तमाम हालात आपके सामने है। एक बेहतरीन उम्मीदवार है और जो आज इंटरनेट का दौर है, आप जाके फेसबुक पर अमजदुल्ला खान परजा दरबार देखो, एक बार देखो। कोविड के लॉकडाउन में अगर कोई काम करा तो अमजदुल्ला खान रात दिन मुसलमानों का बस्तियों में काम किया। कैसे हालात थे कोविड के लॉकडाउन के? जो अहले इस्तिताअत थे अल्हम्दुलिल्लाह घरों में आराम से थे, लेकिन जाके सलम बस्ती, गंगा नगर देखो, अमान नगर देखो, तलाब कट्टा देखो, खान नगर देखो, सिद्दीक नगर देखो, बाबा नगर देखो, ऐसी बस्तियों में मुसलमानों के यह हालात थे। वहां मुसलमानों की जिंदगी यौमिल जदीद, रिस्कुल जदीद है। सुबह उठ के पट्टी ढकल के चलाना, ऑटो चलाना, फाइनेंस पे करना, घर के किराया देना, बच्चों के खर्चे निकालना। जब लॉकडाउन आया तो घरों में बैठ गए, मोहताज थे, इंतजार कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, कोई तो अल्लाह का बंदा आएगा, घर पे राशन देगा, खाना देगा। ये हालात से गुजरे। वैसे हालात में कोई जमात, कोई नुमाइंदा, कोई एमएलए नहीं आया काम करने के लिए। ओवैसी दवाखाना बंद, असरा दवाखाना 4 महीने बंद, कोई कोविड के पेशेंट को लेने के लिए तैयार नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए तो आपको जगह नहीं मिलती, प्राइवेट हॉस्पिटल गए हो तो पहले 5 लाख रखो, 4 लाख रखो, कहां से लाते? गरीब परेशान। कई जगह दम तोड़ दिए। इसी महल्ले के कई लोग थे कोविड से अफेक्टेड थे। दवाखानों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो गए वो गवाही देंगे कि एक की बिल 8-8 लाख 10-10 लाख हुई, लेकिन कोई मिल्लत के दवाखाने में किसी का इलाज कर नहीं किया गया। फिर किस बात का आज इख्तियार मांगने के लिए आए? आज आप गौर करो, फिक्र करो और सोच के वोट दो कि आपका वोट आपकी ताकत है, आपकी शिनाख्त है, आपके वजूद का एहसास है। और जैसा कि मैंने अपने तकरीर के तमीद ही कहा कि हर जुमे के दिन तमाम मसाजिद के इमामों ने भी आपको तवज्जो दिलाई, वोट की ताकत दिखाया, वोट का देने का शऊर पैदा किया। और ऐसे हालात में एक बड़ी लड़ाई इसके बाद संघ परिवार से लड़ाई है हिंदुस्तान में। पहले खत्म को जमाने तो दो, जब ये खत्म असेंबली में जमेंगे तो अरे आरएसएस तुझको एहसास होगा मुसलमानों की ताकत का। याद रखो, जब आरएसएस और बीजेपी से तो मुकाबला जब शुरू होगा, राजा सिंह बहुत बोल रहा, इंशाअल्लाह। अरे अब ये बेचारों को क्या तकलीफ हो रही नहीं मालूम। मैं ऐलान करा, आज भी ऐलान कर रहा हूं, आखिरी सांस तक करूंगा। नामू से रिसालत की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसके टांग पे टांग रख के चीर दूंगा। ये मेरा ईमान है, याद रखो, ये मेरा ईमान है। बशर्ते कि अल्लाह मेरे को मौका दे कि आमने सामने होने का मौका दे। अरे राजा सिंह से अकबरुद्दीन की असेंबली में कितने बार मुलाकात हुई, आमना सामना हुआ। अरे तेरे में इश्क रिसालत होता, पैर की चप्पल निकाल के उसके मुंह पे मार के बोलता, देख मैं आशिक़ रसूल हूं। यहाँ के बोल रहे अरे चीर दे तो, अरे बोल रहा हूं नहीं, करके बताता हूं। उसकी अब चीरने पे तेरे को क्या तकलीफ हो रही पूछना चाहता हूं। आज इत्तेहाद 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 के नाम पे धोखा धराई है, सिर्फ धोखा, फरेब, सैराब है ये। जमात आपकी है, मेरी है। मेरे मरहूम वालिद 40 साल जिंदगी के जमात के लिए, मजलिस के लिए वक्फ किए। मैं सारी जिंदगी की कोई दूसरा झंडा नहीं पकड़ा।
कल भी हरा झंडा था, आज भी हरा झंडा है। आखिरी सांस तक अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूं, इस हरे झंडे के नीचे दम तोड़ दूंगा, कोई दूसरी जमात मेरी जमात नहीं हो सकती। आज अकबरुद्दीन का इलेक्शन का एफिडेविट जाके देखो, मेरी बात सुन के यकीन मत करो, इंटरनेट का दौर है ना, जाके इलेक्शन गूगल पे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके अकबरुद्दीन का एफिडेविट है, अकबरुद्दीन की दस्तखत का एफिडेविट सबमिट अकबरुद्दीन करे कि मेरी आमदनी सूद के जरिए है, मेरे को इंटरेस्ट आता, मैं इंटरेस्ट से मैं पैसे कमाता हूं। एफिडेविट में सूद खाने का ऐलान खुद अकबरुद्दीन कर रहा है कि मैं सूद खाता हूं। नौजुबिल्लाहि मिनज़ ज़ालिक। दारुस्सलाम मुसलमानों का मरकज, जहां पे हमारे असलाफ कुरान की तिलावत करके, तर्जुमा करके, कारकुरों की जहन साजी करके इस्लामी फौज तैयार किए थे, उस दारुस्सलाम में आज दारुस्सलाम कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए सूद मुसलमानों से वसूल किया। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक, महेश बैंक, विजया बैंक या बड़ौदा बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में कोई फर्क नहीं है। दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक में सीधे सीधे 14% इंटरेस्ट देना, लोन लेना, फिर इनके दलाला बीच में दलाली करके दिलाने वाले उसमें कमीशना खाते हैं। सर पे नालेन पाक का नक्श रख के लोगों को ये गुमराह कर रहा। नालेन पाक के नक्श की अहमियत अगर है, मेरे पास तो नालेन पाक के नक्श की वो अहमियत है कि मेरी आल औलाद कुर्बान है नक्श पे से। नालेन पाक पे मेरी जिंदगी कुर्बान, लगा रूही फिदा सलामुन अलैक, लगा बल्दी फिदा सलामुन अलैक, लगा माली फिदा सलामुन अलैक या रसूलल्लाह। आज नारायण पाक सर पे रख के 100 करोड़ रुपए सूद के मुसलमानों के सूद पे सूद वसूल करने वाला असदुद्दीन ओवैसी कैसे मुसलमानों का लीडर होता है, मुसलमानों का मरकज है? बताओ। मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, लेकिन मकसद की गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सूद खाना सबसे छोटा गुनाह यह है कि अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। और तुमको किसने इख्तियार दिया? आज कोविड में परेशान मुसलमानों के आधे घर कहीं गिरवी है तो दारुस्सलाम बैंक, मुसलमानों की मां बहनों का सोना गिरवी है। मेरा मुतालबा है, मुसलमानों का मरकज है, तो दारुस्सलाम को एक इस्लामिक बैंक बनाने का कल ऐलान करो। मैं अमजदुल्लाह खान को विड्रा कर लूं। और क्या चाहिए तुमको? इख्तिदार चाहिए ना। आज मुसलमान छोटे छोटे कारोबार, भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बस्ती में तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की माशी अच्छे हालात है। तालाब कट्टा जाओ, कभी जाके उतर के देखो, बड्डी ढकलने वाला 10,000 रुपए अगर कोई खर्चा लेता सूदखारों से, भरते भरते परेशान। 10-15 हजार का माल डाला तो रोजाना 1000 रुपए कमाता, घर का किराया था, बच्चों की तालीम। मैं ये चाह रहा हूं कि इस कामयाबी के बाद, आपके वोट की कामयाबी के बाद हम एक मूवमेंट चलाएंगे। तमाम उलमा से दरखास्त करेंगे, तमाम मशाइखीन से रुजू होंगे, तमाम मसाजिद कमेटियों से रुजू होंगे, एक अवामी मुहिम तैयार करेंगे। और हमारे मुतालबा यही रहेगा कि दारुस्सलाम बैंक को एक इस्लामिक बैंक बनाओ। मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है, परेशान हाल है, उनको बिला सूदी कर्जे दिया जाए ताकि वो तरक्की कर सके माशी एतबार से, तालीमी एतबार से। क्या मेरा मुतालबा गलत है? आप फैसला कीजिए। आज अगर ये निजाम आप कायम नहीं करेंगे तो फिर कौम की माशियत और कौम की तालीम नहीं संभल सकती। आज समाजी इंसाफ का तकाजा है। जो ताकतवर मुसलमान है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, सादिक़ल्लज़ी हक़्क़ल हक़्क़ा, दुनिया में इंसाफ को कायम करना है तो सबसे पहले अपने माशरे में इंसाफ को कायम करो। सबसे बड़ा रिश्ता अगर आप में और मेरे में है तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का रिश्ता है। अल्लाह के हबीब ने इस्लाम की वो तहरीक चलाई कि सलमान हो फारस के या सोहेब हो रूम के, एक कलमे के रिश्ते में बांध दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मेरी दरखास्त है, वक्त खत्म हो गया, इंस्पेक्टर साहब भी सामने आ गए। अमजदुल्लाह खान का निशान गैस सिलेंडर 7 नंबर पर है। पोलिंग के दिन पोलिंग फुर्सत में वक्त निकाल के पोलिंग मराकज जाइए। किसी को चिट्ठी नहीं आई, कोई बात नहीं, अपने आइडेंटिटी कार्ड लेके पोलिंग बूथ पे जाके वोट जरूर डाले। अमजदुल्लाह खान का इम्तियाजी निशान गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर के निशान पर 7 नंबर पे बटन दबा के अमजदुल्लाह खान को एक मौका दीजिए।